प्रेस के बंधु और मीडिया के सारे मेरे छोटे भाई हैं, आप लोग सबका मैं पहले से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए और मैं चंबा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक यहाँ चंबा में एक इतिहास रचा है। आज तक चंबा में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी कभी नहीं बनी। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मेरे साथ मेरे कुछ विधायकों ने 8 के 9 विधायकों ने भी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, पार्षदों ने। उस वक्त इन कुछ लोगों का कहना था कि ये तो कांग्रेस की कमेटी है, जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तब इनको पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी के नाम भी वोट लिए हैं। और मैं एक बार फिर चंबा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने हमें यहाँ पर 11 में से 8 सीटें जो है दी हैं, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और चंबा के लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हम पर भरोसा दिया हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश। पूरे हिमाचल में आज मैं अभी सुबह अखबार पढ़ा, 22 नगर परिषद और 18 नगर पंचायतों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। सिर्फ कांग्रेस को 7 नगर परिषद और 3 नगर पंचायतों में जो बहुमत मिला, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जाता है कि जिस तरह उन्होंने 3 साल जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने वो सारी गरीब लोगों के लिए योजना बनाई थी। इसका सारा क्रेडिट जो है ये अभी आप लोगों ने देखा है। जिस तरह इन्होंने पूरे हिमाचल में विकास की गंगा इन्होंने वो की है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी जो है ये सरकार रिपीट हो। जहाँ तक चंबा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री 3 साल में इतने काम किए कि आप पूछेंगे, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री की देनदारी नहीं दे सकता हूँ। जब ये चंबा आए थे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर म्यूनसिपल कमेटी के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने उस वक्त 25 लाख दिया था, जब अभी भी 25 लाख दिए। पिछले 50 साल की आप कमेटी का काम देख लो, पिछली कांग्रेस सरकार का काम देख लो, अभी 3 साल का देख लो। आपके सामने चंबा की जो समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी पार्किंग की, आपके सामने पार्किंग का काम लगा हुआ है। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी, मैं तो जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि सर सुल्तानपुर में सीवरेज की नहीं, हमारे 11 वार्ड है, 1 वार्ड में सीवरेज नहीं है, तो खुद भी हैरान हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है। मैंने सर है नहीं। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट से पता किया कि सर ये है ही नहीं, तब उन्होंने जाके उसकी अनाउंसमेंट की और आज आप देखो उसके लिए 15 करोड़ रुपया जो है उसका सैंक्शन हो गया, उसकी माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया और आज काम फुल स्विंग पर चला हुआ। इसके साथ ही जब माननीय मुख्य चंबा आए थे तो म्यूनसिपल कमेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी सारी, इन्होंने उनसे मीटिंग की थी कमेटी वालों ने और वेंडिंग जोन वाले के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मान गए और आपके सामने वेंडिंग 3.5 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए दे दिया है। और इसके टेंडर की आचारसंहिता लगी हुई है। मैं एक्शन साहब से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसे आचारसंहिता खत्म होती है इसके वेंडिंग जोन के भी जो है टेंडर लगे जाएंगे। ये कोई छोटा काम नहीं है। जितने हमारे रेडी फड़ी वाले बेचारे सारा दिन घूमते रहते हैं, कभी म्यूनसिपल कमेटी वाले ने तंग करना, कभी पुलिस वाले ने तंग करना उनको, कभी उनका सामान उठा के ले जाना, तो इससे भी हम जो है ये लोग निजात पाएंगे और कोई भी उनको तंग नहीं करेगा। हाँ, इसका हद एक और उसके बाद इस जो है बस स्टैंड से लेके पूरे हॉस्पिटल उसमें कोई रेडी नहीं लगेगी। अगर कोई लगेगी तो उससे सख्ती से नहीं निपटा जाएगा। उसमें किसी की सिफारिश की किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नाम किसी की सुनेगी। इसके बाद ये आपने देखो पहली बार आपने देखा सामने ये लगा हुआ आई लव चंबा, और इसमें लोग जितने भी आते हैं एक सेल्फी पॉइंट बन गया। ये पूरी पेंटिंग हुई है तहसील के ऑफिस के बाद, आप देख लो। और अभी आपने क्योंकि आचारसंहिता है, इसके बाद आपने देखना पूरी स्पीड से जो है काम चलेंगे। आपने देखना बस स्टैंड से लेके पूरे हॉस्पिटल राउंड तक, ये नहीं कि चंबा के शहर गए काम कर रहे हैं,
ताकि लोग बाहर से आएँ। हमारा जो ये मिलेनियम गेट है, इसमें भी हम लेटेस्ट लाइटें जो है दिल्ली से मैंने पता किया था, तो इसका भी हम बहुत जल्द 3-4 महीने में इसका जो है हम पूरी लाइटिंग होगी, रात को भी इसकी पूरी आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। इसका एक जो हमारा गांधी गेट है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। तो मेरी पूरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र में काम करूँ। आपने देखा 3 साल माननीय मुख्यमंत्री चंबा का की तरफ इतना पैसा दिया कि आप पूछो मत। इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। इसके बाद लोकसभा की इलेक्शन हुई और चंबा विधानसभा क्षेत्र से 28,500 की लीड आई है। ये भी एक रिकॉर्ड है और ये टूटेगा भी नहीं अब। उसके बाद एक मुस्लिम कमेटी की इलेक्शन आई, इसमें आपने देखा कि हमारी 8 सीटें हैं। आई थिंक और पूरे बहुमत के साथ चंबा में मुस्लिम कमेटी है जो है ये बनी है जनता पार्टी की। तो मैं चंबा के लोगों का बिल्कुल एहसानमंद हूँ और मैं इन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपने देखा कि अब 2 साल रहेंगे हमारे अगले इलेक्शन के लिए। इससे अब जो है मैंने कल से ही काम शुरू करना कर दिया, क्योंकि आज आचार संहिता जो है इसकी खत्म हो जाएगी। कल से सुल्तानपुर का काम शुरू, बाकी बाड़ियों बार बची जाए। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर, मैं जहाँ जिस भी चुनाव बूथ में गया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद। मेरे ख्याल उन्होंने 50-60 लाख रुपए तो जितने हमारे मेडिकल बिल थे लोगों के, और जो गरीब लोग थे इतने पैसे दिए कि आप पूछो मत। और भी मैं सबसे लोगों से ये रिक्वेस्ट करता, अगर किसी के पास ओरिजिनल मेडिकल बिल है मेरे को दीजिए और मैं उनकी पूरी मदद करूंगा रिफंड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री। और हालांकि मैं 3-4 बार अभी गया था माननीय मुख्यमंत्री, यार तेरे को यही काम है, जो गरीब लोग हैं, मैंने कहा सर इसको 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, और कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। कांग्रेस ने पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और ये आपने देखा कि लोगों को ये ठगते ही रहे, कोई काम नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने एक और 100 साल चलाया हुआ कि अगले 5 साल जो है ना, क्योंकि सरकार जो रिपीट होती, इस साल बीजेपी की या अगले साल आ गई कांग्रेस की, फिर कांग्रेस की, फिर बीजेपी, ये इनको बड़ी भारी गलत फहमी है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आपने देखना कि 2022 में जो है ये फिर सरकार जो है रिपीट करेगी। इसका रिजल्ट आपके सामने, लोकसभा का भी देख लिया, म्यूनसिपल कमेटी में भी आपने देख लिया, और अभी आपने देखी 22 नगर परिषद और 13 नगर पंचायतों में जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। और मैं जितने भी हमारे पार्षद चुन के आए हैं इनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के पास पैसा तो है ही नहीं, पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, इनको पूरा विश्वास दो। और मेरे इनसे भी रिक्वेस्ट है कि सारे इकट्ठे मिलके जितने हमारे पार्षद हैं एक एक वार्ड में जाएं, उनकी समस्याएं सुने, और जितनी मेरी मदद हो सके, हमने इनकी मदद पहले भी की है और आगे फिर करेंगे, ताकि जो हर एक वार्ड में जो है काम हो सके। पहले बड़े काम आपने देखा कि सपरी में पार्क बना हुआ है, जिम भी वहाँ पे लगा हुआ है, स्टेट बैंक के बाद जिम लगा है, सुल्तानपुर वार्ड में जिम लगा है, धनाड़ा वार्ड में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जिम लगा है, जसारी वार्ड में जिम लगा है। मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक वार्ड में जो है वो हम जिम लगाने जा रहे हैं, और वार्ड में नहीं, पूरी मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक पंचायत में एक एक जिम जो है मेरी लगाने की योजना है। जहाँ तक कूड़े की बात है, चंबा शहर में ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे ये चंबा की नहीं पूरे हिमाचल की है। मैं जहाँ भी गया, चाहे मैं धर्मशाला गया, चाहे शिमला गया, वहाँ भी बुरा हाल है। मैंने डिप्टी कमिश्नर आदरणीय राणा जी से बात की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई इंटरनेशनल फर्म है वो यहाँ पर आ रही है। मैं अगर टाइम लगे तो आज मैं वहाँ जाऊँगा खुरा में, तो हम बहुत जल्द जो है इसका भी समाधान करने जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी म्यूनसिपल कमेटी की यही है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर चंबा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने 3 साल में हमारी चंबा की किसी चीज़ की भी कमी आने नहीं दी है। और मैं एक और आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि मेरी एक और प्रपोजल है कि ये जो भट्टी नाला में
आपने देखा यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है। तो इसकी भी मैंने इसका जो DPR बन के तैयार हो गया, 60 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, मेरे को लेटर भी उनकी आई हुई है। और ये जो है इसकी अभी क्योंकि कोरोना की वजह से जो पार्टी नहीं आ सकी, इसका भी ये सर्वे कर रहे हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे बनना है, किस सिमेंट का बनना है या स्टील का बनना है। तो ये भी जो समस्या जी लोगों की हम दूर करने जा रहे हैं। अभी मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना, इसके तहत ये है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये माननीय मुख्यमंत्री 15 लाख रुपए देंगे। उससे एक फुटबॉल ग्राउंड की भी खेलने की उसमें प्रावधान होगा, और योगा का भी, और दूसरी भी छोटी मोटी जिम वगैरह सारा है उसमें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी योजना है। इससे पहले भी 30-30 लाख रुपये, जैसे वहाँ चील बंगला में इसका काम भी टेंडर अवार्ड हो गया है। 1 करोड़ रुपए की जो वहाँ पर भी जो है भवन, सामुदायिक भवन तैयार हो रहे हैं। बाकी मेरी पूरी योजना है कि चंबा शहर में, क्योंकि सुल्तानपुर और हरदास प्रभात बहुत बड़े वार्ड हैं, इसमें वार्ड है ये, और इसमें बिजली और उसकी सड़क की बड़ी समस्या है। तो इसके बाद खुद जो है इन दोनों वार्डों में जाऊंगा, और चाहे लाइट की हो चाहे सड़क हो, इसका पूरा समाधान बहुत जल्दी से जल्दी से करते हैं। क्योंकि लोगों की, चाहे शमशान घाट हो, पहली बार जब मैं जीत के आया, मेरे ख्याल कोई विधायक नहीं गया हो, मैं पहली बार जीतने के बाद बालू शमशान घाट की, आप वहाँ जाके देखना आपने, चाहे पड़ेगी सेंटेक्स विकल्प पानी की टैंकी पता नहीं कितने साल पहले बनी हुई थी, उसको उखाड़ के नई टैंकी लगाई। मुगला शमशान घाट के में सुल्तानपुर या नीचे सीतापुर के पास गया। तो मेरी पूरी योजना, और मैं खुद जाकर ही इसको जो है वो चेक कर दूँ। और मैं आपको लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आचार संहिता के खत्म होते जितने भी हमारे काम हैं, पेंडिंग काम है, फुल स्विंग से लगेंगे। आपने देखना 2 साल में हम चंबा का नक्शा बदलने जा रहे हैं। खासकर आपने शहर से देखना आपने, और गांव को, हर एक गांव में सड़क से लेकर आप उदयपुर जाइए, आप उदयपुर में जितने भी मेन रोड से लेकर गांव तक, ये नहीं कि सिर्फ एक उदयपुर में सरू में मेन रोड से लेकर गांव तक पूरी लाइटें लगी हुई। 100 लाइटें मेरे ख्याल इस वक्त जो है मैंने उदयपुर पंचायत को दी है। ऐसे ही मैंने जितने हमारे प्रधान थे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हो रही है, मैंने उनको ये निर्देश दिए हैं कि हर एक गाँव को मेन रोड से, ताकि लोग जब रात को जाएँ तो अंधेरे में न जाए। आपके सामने कांदू लाइटें लगी, आपके सामने यहाँ पर भट्टी नाले में वहाँ पर लाइटें लगी। तो मेरी पूरी कोशिश है, और मैं एक और लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी म्यूनसिपल कमेटी के तो इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छे और ईमानदार आदमी को चुनिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आ रहा है, हिमाचल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आ रहा है, MLA हेड से पैसा मिलेगा, MP हेड से पैसा मिलेगा, और भी बहुत इसमें स्कीमें हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक आदमी को चुनें, ताकि पैसे का ठीक यूज हो सके। अगर आप ठीक आदमी चुनेंगे तो आपकी पंचायतों का भी जो है कार्य जो अच्छा होगा। इसलिए मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पंचायतों में जो है एक अच्छे और ईमानदार आदमी को आप चुन के भेजें। धन्यवाद। सारे जो चुन के आए हैं यही फैसला, चलो वो भी बात। पर इसमें पुरानी में मैं एक चीज़ जैसे नगर परिषद नहीं, जैसे नगर परिषद डलहौजी ने किया कोरोना टाइम में, नहीं जो दुकानदार थे, होटलियर थे, उनके टैक्स जो थे माफ कर दिया। तो यहाँ थोड़ा ये कि भाई चंबा में भी ऐसा होने तो होगा कि किराए जैसे चले हुए हैं वो। नहीं पता क्या, यहाँ तो किराया बड़ा कम है। अच्छा 200 रुपये तो पहले किराया था सारा, कितने साल में 700 रुपये की 1000 की मैंने ज़्यादा, उसमें भी GST लग गया। कम कर दिया। इसका क्या मतलब वो है कुछ तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पैसे लग लिए, मैंने अपने MLA से पैसे अलग दिए, तब ये कमेटी चली। कैसे न कैसे करके तनख्वाह, नहीं तो कमेटियों में तो पैसे नहीं, काम कहाँ से होना है। फिर भी हमने पूरी हिम्मत की हुई है। अच्छा सर, तुम्हारा दुकाना का किराया मैं लाख रुपए फंसे वो आई है। तुम्हारा क्राइटेरिया क्या रहेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी का? ऐसा है कि ये जितने हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, ये खुद बैठ के और ये खुद फैसला करेंगे।
आपकी ये चलेगी ये ये आपकी आपकी चलेगी या नहीं नहीं, ये मैं वही ये आपको गलतफहमी है कि पता नहीं एमएलए जो है वो ये खुद बैठ के फैसला करेंगे, हमारा कोई नहीं। हमारा तो ये काम है कि जहाँ पैसा नहीं है वहाँ मदद करेंगे। मैंने आपको पहले बोल कि कल से ही हम सुल्तानपुर वार्ड और ये कसागड़ा वार्ड, पहले 2 वार्ड हमने पकड़े हैं, कल हम इसका मौका करेंगे, 2-2 काम इनसे लेंगे। उसके बाद हम बाकी जैसे 10 वार्ड है कुछ पे बुरा हाल है उससे भी काम लेंगे, बाकी वार्डों में काम ठीक होगा। ये जितने रिजर्व बैंक का काम करना फंड जाना नगर परिषद के चुनाव की जीत के बाद जो है पार्षद यहाँ पर पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं, साथ में विधायक भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुलाकड़ी वार्ड से जो जीत कर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से खुशी उनकी जाहिर कर रहे हैं और कितना धन्यवाद करते हैं अपने को। जी आपका सिटी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बताइए जी क्या कैसी रही आप? मैं जुलाकड़ी वार्ड के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। इस बार मेरे पीछे सभी लगे हुए थे, मगर फिर भी मेरे वार्ड के परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं जीत में में। और अब मैं जुलाकड़ी वार्ड तो क्या पूरे चंबा शहर का काम देखूंगा। जहाँ किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि हर वार्ड में काम होना चाहिए, क्योंकि चंबा शहर हमारा शहर है, चंबा शहर। बाकी जुलाकड़ी वार्ड में जो भी कमी रह गई हमसे उसको बहुत जल्द पूरा करेंगे। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरा पहला मकसद है जुलाकड़ी में जन घर, जो बहुत ज़रूरी है। जो गरीब शादी करने के लिए आते हैं चंबा में कोई भी मोहल्ले में, तो हमारे आपको पता है जो हमारे पैलेस है उनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो 25 हज़ार रुपये डेली का 50,000। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब आदमी के लिए एक जन घर बहुत ज़रूरी है। वो जुलाकड़ी वार्ड के लिए पूरा चंबा शहर के लिए होना चाहिए। ये थे तीर्थ ब्याल जो जुलाकड़ी वार्ड से जीत कर आए थे और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दिखाई हैं और बहुत खुशी अपने जो इन्होंने जिन मतदाताओं का भी धन्यवाद किया है। आपको मिलाते हैं अब जो दूसरे वार्ड से जो जीत कर आए हैं पार्षद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ। दीपक शर्मा जी भी जीत कर आए हैं कसाकड़ा वार्ड से, तो अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा और कितनी खुशी है और क्या लोगों से कहना चाहते हैं। जी खुशी तो ये है कि मोहल्ले वालों से सर मेरा पूरे वार्ड में सादिया धुरो मोहल्ला और सागड़ा वार्ड जो पूरा हमारा वार्ड था, हर घर से तकरीबन वोट मिले हैं। हाँ वोट थोड़ा ये है कि जो भी है जितना सोचा था मैंने उतना मिला नहीं मेरे को, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये बोलना चाहता हूँ। और हाँ जो भी अपनी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, मोदी गवर्नमेंट की हो चाहे हिमाचल गवर्नमेंट की, वो हर घर तक पहुंचाऊंगा। वो जो भी सरकार की जो भी नीतियां हैं वो अपने वार्ड के लोगों को जो भी सुविधाएं उनकी मूल रूप से रहती है उनको मैं सोल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थे उन्होंने भी अपनी जो प्राथमिकताएं दिखाई और जिस तरह से वो जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने जो मतदाताओं हैं उनका धन्यवाद किया जिन्होंने उनका समर्थन किया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे वार्ड से जीत के हैं। जी क्या नाम है जी आपका? धरोग वार्ड से मेघना जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा चुनाव और क्या कहना चाहते हैं अपने जो मतदाता हैं। बहुत ही अच्छा रहा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके वार्ड में, बताइए जरा। बस रोग वार्ड का जो प्रोग्रेस हो उसकी तरक्की हो वही। तो इन्होंने भी अपने जो समर्थक हैं उनका धन्यवाद करेंगे कि कितनी खुशी है उन्हें और क्या अपने जो मतदाता हैं जो अपने समर्थक हैं उनसे कहेंगे और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। खुशी तो बहुत है मुझे, क्योंकि सपड़ी में बीजेपी की सीट बड़ी कम आती थी, ये फर्स्ट टाइम आई है और आई भी काफ़ी बहुमत से है। बाकी काम काफ़ी पहले भी हुआ है, अब भी मैं करने की कोशिश करूँगी। जो भी प्रॉब्लम है लोगों की मैं उनका पूरा करूँगी।
अपने जो समर्थक हैं उनका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं करना चाहूँगी। जो सपड़ी वार्ड के जितने भी लोग हैं, जितने भी बहुमत मुझे दिया है, मैं सबका 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ और उनकी सारी समस्या सुनने की मैं कोशिश करूँगी और पूरा करने की भी मैं कोशिश करूँगी। जो सभी जो पार्षद हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, अपने जो समर्थक हैं उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी खुशी है उन्हें। और जी नमस्कार। नाम पुष्पा बडियाल जी, बताइए। नाला वार्ड से। तो मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे नाला वार्ड से सभी ने मेरे को बहुत अच्छे मतदान से मेरे को जिताया है, हासिल की है मैंने जीत। मैंने पहले बड़ा मतलब उनका सहयोग दिया। अब मेरी यही हो रहेगी कि मैं उनको अच्छी तरह से उनकी समस्या सुनूं और जो भी मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। ये मेरी दूसरी बार है। पहले बेटा था, उसके बाद अब मेरी बारी आई तो उसने भी बड़ा काम किया जी। मेरे को पूरा विश्वास है कि नाले की जनता मेरा पूरा सहयोग देगी। सभी पार्षद जो है जीत के बाद मीडिया के सामने आए हैं और अब अपने समर्थकों का उन्होंने धन्यवाद किया है। यहाँ पर सीमा जी हैं, सीमा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा चुनाव और क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को। जी, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड जनसाली वार्ड के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से तीसरी बार मुझे भारी बहुमत से जो है विजिताया है। उन सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि इतनी पहले जब मैं फर्स्ट टाइम जीती थी तो इतनी लीड से नहीं जीती थी। इस बार तीसरी बार उन्होंने मेरा हैट्रिक लगवाया और बहुत बड़ी लीड से मुझे जिताया है। तो मैं हमेशा ये प्रयत्न करूँगी कि जो भी जनसाली वार्ड की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उनको मैं सॉल्व करने की। सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो है पार्किंग की। जो अधूरी पार्किंग पड़ी हुई है, सबसे पहले मैं उसके लिए ही काम करूँगी और बाकी मैं जो काम किया है और आगे करूँगी। और इसके साथ ही जो भ्योट पुल है उसके लिए मैं चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती है जनसाली वार्ड तक, तो लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो इसके लिए एक पुल का जो प्रावधान वो मैं अपने विधायक सर से बोल के वो ज़रूर करवाना चाहूँगी। और जो भी समस्याएं अपने वार्ड की होंगी मैं पूरा भरकस मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारी समस्याओं का निवारण करूँ। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से सीमा जी ने बताया कि वो 3 बार जीत कर आई हैं और जो तीर थी वो भी 3 बार जीत के उनकी पहले धर्मपत्नी थी। तो कुल मिलाकर 3 बार ही कह सकते हैं और काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। अपने समर्थकों का धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारे साथ और युवा पार्षद हैं सुल्तानपुरा वार्ड से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो बड़ी वार्ड से, सुल्तानपुर वार्ड से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है और युवा जो चुन कर आए हैं तो क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी, कैसा रहेगा उनका आने का वाला। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं पहली बार अपना नॉमिनेशन करवाया था और वार्ड से जो है मैं पहली बार खड़ी हुई थी और पहली ही बार मेरे को इतनी अच्छे सफलता प्राप्त हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी जीतूंगी, लेकिन मेरे जो भी वार्ड के सदस्य थे उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उनका आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं जीती। और जो मेरी प्राथमिकता है, तो मैंने जब नॉमिनेशन करवाया था तो जब प्रचार के लिए गई थी तो वहाँ पे सभी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं तो होती ही है, लेकिन जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी, सभी ने बोला कि मेरे वार्ड में जो हमारे वार्ड में जो है वो शमशान घाट जो वो नहीं बन पाए। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो हमारे वार्ड में जो ये शमशान घाट की प्रॉब्लम है वो पूरी हो। सर जो है उन्होंने भी बोला अभी कि हमारे वार्ड की तरफ उनका पूरा कंसंट्रेशन है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उन्होंने काम करवाना है। तो मैं भी सर के साथ पूरा सपोर्ट करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। उससे पहले कई बार जो सुल्तानपुर वार्ड से जो है वो नालियों की समस्याओं के बारे में, उसके बारे में क्या आप कह रहे हैं? नालियों की समस्या सर वही है कि बार बार सभी लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं, तो नालियाँ जो है वो भी मैंने भी देखा कि कूड़ा कचरा उसमें बहुत भरा रहता है, तो उसकी मेंटेनेंस का उसको जितना भी काम होगा वो सब में करवाने की कोशिश करूँगी और सफाई व्यवस्था में पूरी बनाए रखूँगी। तो आपने देखा युवा पार्षद का ये मानना था कि अपने वार्ड की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी मेहनत से कार्य करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नीलम नैयर जी, उनसे अब जानने की कोशिश कितनी खुशी है उन्हें
क्योंकि आपके जो समर्थक पार्षद हैं वो काफ़ी जीत कर आए हैं और पूरी उम्मीद है, हमें भी यही उम्मीद है, हम भी यही कामना करते हैं कि एक बार फिर आपको यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष बनाया जाए। क्या कहना है आपका जी सिटी चैनल के माध्यम से? जी, सबसे पहले तो मैं चंबा शहर के सभी वासियों का धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है बीजेपी के समर्थक जो हैं पार्षद उनको जिताया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने शुरू से जब से मैं अध्यक्ष हूँ अपने सारे चंबा वार्ड के सभी क्षेत्रों का जो है वो पूरा दौरा किया है और मैं उन सभी पार्षदों के साथ मिलकर काम करना चाह रही थी और सभी ने हमारा पूरा साथ दिया और मैंने जितना मेरे से हो सकता है उतना मैंने जो है वो सभी वार्डों का काम करवाया है। मैंने इसकी रिपोर्ट जो है वो मैं समझती हूँ मीडिया प्रभारी सभी को आपको दी है मैंने कि सभी वार्डों में कितना पैसा जो है हमने खर्च किया और जिसकी जितनी भी डिमांड आई वो मैंने पूरी करने की पूरी कोशिश की है और मैं आगे भी चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं ये अध्यक्षा बनूँ, जो भी बनेगा हम सभी मिलके जो हैं वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं समझती हूँ मैं भी 6ठी-7वीं बार जो है हम जीत के आए हैं अपने चौंतड़ा वार्ड से। 86 से जो है वो रेगुलर हम जीतते आए हैं चौंतड़ा वार्ड से और मैं चौंतड़ा वार्ड के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हम पर इतना जो है वो विश्वास जताया है। मैं फिर बार बार जो है वो सभी चंबा वासियों का और चौंतड़ा वार्ड का जो है वो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर इस बार जो है वो हमारी कमेटी जो है बनाई है। धन्यवाद। चंबा नगर परिषद में बहुत सी कमियां रही होंगी आने वाले समय में, तो आपने बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि जिस तरह से कमेटी में जीत के आई है आपकी जो लॉबी उसे कह सकते हैं, तो लोगों ने आपका काम देख के ही आपको समर्थन दिया होगा। तो अब जो है एक बार फिर लोग भी यही चाहते हैं कि आप अध्यक्षा बने। कुछ कमियां, कुछ काम रह गए हैं, कमियां तो नहीं कह सकते, कुछ काम रह गए होंगे। क्या ऐसे काम होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगी? सबसे पहले तो हमारा कूड़ा सेंटर की तरफ ध्यान जाता है क्योंकि इसकी बार बार जो है हमें शिकायत आती रही है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो भी आप देखते हैं कि कोई भी जगह नहीं है, अगर हम कुरान जाते हैं तो वहाँ भी हमें कूड़ा फेंकना नहीं दिया जा रहा है। पर जब से मैं हूँ तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की सफाई हो। आज भी वहाँ बहुत सी खाद जो है वो बना रहे हैं हम, वहाँ पे जो पिट्स हैं उसमें वो काम चला हुआ है और डीसी साहब से मिल के जो है वो जल्द से जल्द जो है वहाँ मशीनें जो है वो एक फर्म आ रही है और हम इसमें काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खामी तो हमारी यही है, मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि आप जानते हैं पार्किंग का काम जो है वो पार्किंग का काम जल्दी से शुरू हो चुका है और वो युद्ध स्तर पे जो है वो काम चला हुआ है और वेंडिंग जोन का भी पैसा आ गया है, वो हमारे टाइम में ही आ गया। अब आगे देखते हैं कि काम जो है वो PWD इसको काम को करवाएगी और वो भी काम जो है वो जल्द से जल्द जो है हम इसको करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिटी चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये थी हमारी चंबा की जो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, उनसे हमने जाना और जो भी कमियां, जो भी काम जो थे बच गए थे वो पूरे उन्होंने कर लिए हैं और अब सभी खुश हैं। पूरी अब जो अगली जो रहेगी वो जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष है वो उसके चुनाव के लिए, क्योंकि ये तो तय है क्योंकि जो पहले जो कार्य किए थे उनके कार्य देखते हुए ही उन्होंने जो है वो लोगों ने उन्हें चुना है। आप ये हमारे साथ एक बार फिर मेघना जी आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। बताइए कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। लोग वार्ड में ऐसा पहली बार भी सबसे ज़्यादा लीड हुई और ये ऐसा मतलब पहली बार बीजेपी जीती हमारे लोग वार्ड से, तो बड़ी खुशी है और सारे लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे तो जितने भी पार्षदों ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया है क्योंकि समर्थकों की वजह से ही जो मतदाता है उनकी वजह से ही वो जीत कर आए हैं और पूरी कोशिश की है उन्होंने। और अब जो है वो इंतज़ार है लोगों को कि नगर परिषद की जो अध्यक्ष हैं वो कब चुन के आती हैं और कब जो कार्यक्रम होता है, जो अपनी प्राथमिकताएं निभाई हैं उससे सबसे पहले जो है जो कूड़ा संयंत्र